ममता से नहीं संभल रहा है बंगाल। राज्यपाल ने दे दी है आखिरी चेतावनी। गिर जाएगी ममता सरकार अगर यही रहा बंगाल का हाल। बंगाल में 40 दिन बाद फिर हो गया है आरजीकट पार्ट 2। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। राज्य की सीएम ममता बनर्जी पर हर कोई सवाल उठा रहा है, चाहे देश की जनता हो या फिर राजनीतिक पार्टियां। हर किसी से ममता दीदी विरोध झेल रही हैं। अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी को 12 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। जी हां, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि समय पर कार्रवाई के अभाव के कारण प्रदेश में दुष्कर्म के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार की ओर से अपराधियों के खिलाफ ठोस और निर्णायक कार्रवाई से जघन्य अपराधों के खिलाफ मदद मिलेगी। अब ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार जल्द से जल्द इसका इलाज करे। राज्यपाल की ये टिप्पणी दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर इलाके में 10 साल की लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले के हंगामे के बीच आई है। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद और अभिनेता देव ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि दुष्कर्म और हत्या के अपराधियों को देखते ही गोली मार दी जानी चाहिए। सोचिए, टीएमसी के ये सांसद है, ममता बनर्जी की पार्टी के ही हैं और ये बयान दे रहे हैं। वहीं ममता दीदी को लेकर बीजेपी भी लगातार उन पर हमलावर है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर इस घटना को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने दुर्भाग्यपूर्ण आरजीकर घटना से कुछ सीखा ही नहीं है। जब एक 31 वर्ष की पीजीटी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। जयनगर के महिषमारी क्षेत्र की 8 वर्षीय चौथी कक्षा की छात्रा दक्षिण 24 परगना जिले की छात्रा ट्यूशन क्लास जा रही थी और कल दोपहर से लापता थी। परिवार के सदस्य कुछ पड़ोसियों के साथ ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों को रिपोर्ट करने के लिए पुलिस शिविर में पहुंचे वहां। उन्होंने आगे लिखा कि त्वरित प्रतिक्रिया देने के बजाय उक्त पुलिस कर्मी अनिच्छुक लग रहे थे और अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे थे। बाद में गांव वालों ने खुद लापता बच्ची की तलाश शुरू की और सुबह महिषमारी के एक तालाब से बच्ची का शव बरामद किया गया। अगर पुलिस सक्रिय होती तो बच्चे को जिंदा बचाया जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाने में आनाकानी की, जिसकी कीमत बच्ची को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पूरा मामला क्या था वो भी एक बार आप जान लीजिए। दरअसल पश्चिम बंगाल के जयनगर में 10 साल की बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उस बच्ची को जान से मार दिया गया। गांव वालों को बच्ची का शव एक खेत में मिला, जिसके बाद ममता दीदी की पुलिस वहां पहुंची। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रही, ये घटना इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गांव वालों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। घटना ही कुछ ऐसी थी। पुलिस पर आरोप लगाते हुए जयनगर में लोगों ने पुलिसकर्मियों को झाड़ू से पीटा। आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ तक की। अब लोग आरोपी को फांसी देने की लगातार कल से ही मांग कर रहे हैं। कल सुबह से ही इलाके के लोगों का गुस्सा पुलिस के खिलाफ फूट पड़ा है। पहले लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया, उसके बाद थाने में तोड़फोड़ की गई। उत्तेजित भीड़ ने पुलिस कैंप में जैसे आग लगा दी और उसके बाद फायर ब्रिगेड तक को बुलाया गया। ऐसी नौबत आ गई। स्थिति से निपटने के लिए पुलिस फोर्स को ममता दीदी ने उतार दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, खूब मारपीट हुई और ना जाने क्या क्या हुआ। लेकिन क्या इससे उस बच्ची को इंसाफ मिला? जवाब है शायद नहीं। 9 बजे के करीब पुलिस को यह खबर मिलती है, फिर जांच शुरू होती है। बच्ची कहां गायब हुई, आखिरी बार उसे किसने देखा, वगैरह वगैरह इसकी जानकारी पुलिस को मिलती है। फिर पुलिस रात में ही जो आरोपी है उसको पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है। फिर जो आरोपी है वो अपना कबूल करता है कि हाँ उसने ऐसा ऐसा किया है। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ गांव वालों ने बड़ा बयान दिया है। गांव वालों ने कहा है कि शुक्रवार शाम को ट्यूशन से घर लौटते समय लापता हुई चौथी क्लास की नाबालिग बच्ची का रेप के बाद मर्डर हुआ। बच्ची के परिवार ने इसी महिषमारी चौकी में आकर एफआईआर दर्ज कराई थी पहले पुलिस के पास, लेकिन पुलिस ने वैसे ही लापरवाही की जैसे कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में की थी। अगर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया होता तो बच्ची बच सकती थी। इस तरीके के आरोप गांव वाले लगा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, जिस तरीके से राज्यपाल ने ममता बनर्जी को चेतावनी दी है, ममता बनर्जी को सख्त रुख अपनाते हुए ये कहा है कि जल्दी से जल्दी इस चीज का निपटारा हो, जल्दी से जल्दी इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, नहीं तो फिर बहुत ही जल्दी ममता सरकार गिर सकती है। जिस तरीके से लगातार 2 महीने में 3-4 केसेस ऐसे आए हैं, उससे ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है और इसको सीरियसली तौर पर ममता बनर्जी को लेना होगा, ममता बनर्जी को जवाब देना होगा। ममता बनर्जी इस्तीफा कब देंगी, ये बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से राज्यपाल ने कड़ी चेतावनी दी है, कड़ी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी लगातार जो ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है, ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर रही है,
से ममता बनर्जी की सरकार जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, और जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में रेप की घटनाएं सामने आ रही है, दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और खासतौर से महिलाओं से ये सवाल है, क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ या ना, जो भी कमेंट हो हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।